गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 अब फुलिश साधु को पढ़ेंगे। ओके, फुलिश साधु का मतलब हुआ एक मूर्ख साधु। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। देयर आर मैनी पीपल हु आर आउट टू ट्रिक यू। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू बी केयरफुल एंड यूज़ योर विजडम एंड प्रूडेंस बिफोर यू कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। इसका मतलब हुआ कि ज़िंदगी में आपको कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं, आपके साथ चालाकी करना चाहते हैं और आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन सभी चीज़ों के साथ केयरफुल रहना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए ही किसी भी प्रकार का निर्णय हमें सदैव लेना चाहिए। लेट्स रीड इट। अ साधु गेट्स अ काफ इन आर्म्स, ही कैरीज इट ऑन हिज शोल्डर टू हिज होम। एक साधु जो है अपने कंधे पर इस बछड़े को ले जा रहा है। राम राम राम, व्हाट अ फाइन डे, हिज calf विल ग्रो इनटू अ फाइन काउ, इट विल गिव अस मिल्क, आई विल ड्रिंक वन पार्ट ऑफ इट एंड सेल द रिमेन ऑफ फॉर मनी। साधु रास्ते पर जाते हुए सोचता है कि आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। जब ये काफ एक गाय में जब ये बड़े होकर एक गाय बन जाएगी तो इससे मिल्क मुझे मिलेगा। आधा मिल्क तो मैं खुद पीऊँगा और आधा पैसे में बेच दूँगा। उसके बाद वह सोचता है आई विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम, आई विल अर्न लॉट ऑफ मनी, हाउ नाइस। साधु सोचता है कि ऐसा करते करते वह स्ट्रॉन्ग यानी उसके अंदर ताकत आ जाएगी और वह हैंडसम भी दिखने लगेगा और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी होगा और वह सोचता है कि वह सब कितना बढ़िया होगा। उसी दौरान जब वह साधु जा रहा था रास्ते पर, 3 लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, 3 मेंस। वह बात करते हैं, जस्ट लुक देयर, हाउ थिंक वी कैन प्ले अ ट्रिक एंड टेक द काफ। ये तीनों व्यक्ति सोचते हैं कि हमें साधु को कैसे मूर्ख बनाएं और उस काफ यानी उस बछड़े को उससे हम चुरा लें। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। यस, इट अपियर्स टू बी अ गुड काफ, आई विल सेल फॉर गुड मनी। वह उनमें से तीनों में से एक व्यक्ति कहता है कि हाँ ये बढ़िया रहेगा, उस काऊ से हम बेच देंगे और उससे हमें पैसे मिलेंगे। बट हाउ कैन वी गेट इट। दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है कि बट हम उस काऊ को लेंगे कैसे उससे। इट्स सो ईजी, जस्ट लिसन केयरफुली। वह तीसरा व्यक्ति बोलता है कि ये बहुत आसान है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वह लोग तीनों लोग जो हैं, दैट्स अ गुड प्लान, इट शुड वर्क। वह जो तीनों व्यक्ति जो हैं एक प्लान बनाते हैं और तीनों व्यक्ति सहमत होते हैं कि हाँ ये प्लान बढ़िया रहेगा। उसी दौरान साधु जब जा रहा होता है वह अभी भी अपनी दुनिया में खोया रहता है और वह सोचता है कि एंड देन आई विल नॉट आर्म्स डोर टू डोर। तो साधु लोग क्या करते हैं, आपने अमूमन देखा होगा कि वह डोर टू डोर यानी एक एक घर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। तो साधु वह सोचता है कि मुझे ये भिक्षा मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी दौरान जब वह रास्ते पर जा रहा था तो उन 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उस साधु के सामने आता है और बोलता है आई बो टू दी ओ साधु। मैं साधु के सामने सर झुकाता हूँ और प्रणाम करता हूँ। साधु उसे दुआ देता, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब सदा खुश रहो और अच्छे रहो। वह जो व्यक्ति है साधु से कहता है व्हाट मेक्स यू कैरी दिस गोट ऑन योर शोल्डर्स, आई सपोज यू डोंट ईट मीट एंड यू डोंट ड्रिंक इट्स मिल्क ईदर। वह व्यक्ति बोलता है साधु से कि आप इस बछड़े को अपने कंधे पर उठाकर क्यों ले जा रहे हो। मुझे पता है ना तो आप मांस खाते होगे और ना ही इसका दूध पीते होगे। साधु गुस्से में कहता है गोट, वेर यू कैन सी अ गोट, गो एंड गेट योर आइज एग्जामिन्ड। साधु गुस्से में बोलता है उस व्यक्ति से बकरी कहाँ है, बेहतर ये रहेगा कि तुम अपनी आँखों की जांच करवा लो। नेक्स्ट पेज पर आते हैं स्टूडेंट्स हम। कैन यू कॉल अ गोट बाय एनी अदर नेम। वह व्यक्ति साधु से प्रश्न करता है कि क्या आप गोट को किसी और नेम से पुकार सकते हो। साधु फिर गुस्से में कहता है दिस इज़ नॉट अ गोट, दिस इज़ अ काफ। यह बकरी नहीं है, यह एक बछड़ा है गाय का। वॉट रविश, सम पीपल आर सो इलिटरेट दे कांट मेक अ काफ फ्रॉम अ गोट।
वह व्यक्ति बोलता है कि क्या बकवास है, क्या आप इतने अनपढ़ हैं कि एक काफ को गोट में नहीं बदल सकते। ओ साधु, इट डजेंट बिहेव ऑफ अ लर्न साधु लाइक यू टू कैरी अ कैट ऑन हिज शोल्डर। उसमें से एक व्यक्ति और उसके सामने आता है और साधु से कहता है कि साधु महाराज, आप अपने कंधे पर एक कैट को क्यों ले जा रहे हो, यानी एक बिल्ली को क्यों ले जा रहे हो। वह सोचता है कि कैट, बिल्ली कहाँ पर है। फिर वह व्यक्ति बोलता है, राइट ऑन योर शोल्डर्स, वाई डू यू ब्रिंग अ डिस्ग्रेस टू योर फैमिली। वह व्यक्ति बोलता है कि आप अपने परिवार को अपनी जो बैड लक है यानी डिस्ग्रेस है क्यों लेकर आ रहे हो। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। शट अप एंड गेट लॉस्ट, इट इज़ अ काफ एंड इट विल ग्रो इनटू अ फाइन काऊ। साधु फिर बोलता है कि यह एक गाय का बछड़ा है, यह एक कैट नहीं है। आई वंडर इफ़ अ कैट कैन एवर ग्रो इनटू अ काऊ। फिर वह व्यक्ति बोलता है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि एक बिल्ली जो है एक काऊ में कैसे बड़ी हो सकती है। What a nonsense! These people never been to school. I suppose the first man said it is a goat and then it is a cat. वह दूसरा व्यक्ति उसके साथ चालाकी करके वहाँ से चला जाता है और उसी दौरान साधु सोचता है कि लोग जो हैं, ये जो दो बच्चे हैं शायद कभी स्कूल पढ़ने नहीं गए हैं। वह सोचता है कि एक व्यक्ति आके इस बछड़े को कहीं गोट कहता है और दूसरा आके इसे कैट कहता है। उसके बाद साधु फिर दूसरा कोई स्टेप लेता है। नाउ आई विल फाइंड आउट द ट्रुथ, आई विल रब इट, इफ़ इट मूव्स देन इट इज़ अ काफ एंड इफ़ इट म्यू इट इज़ अ कैट एंड इफ़ इट इज़ गोट इट विल ब्लीड। साधु क्या करता है, उस बछड़े को ज़मीन पर खड़ा करता है और वह सच्चाई जानने की कोशिश करता है। वह बोलता है कि यदि ये मूँ करेगा, जैसे जो गाय करती है, आवाज़ निकालती है मूँ, और यदि ये कैट होगी तो ये म्याऊं करेगी, और यदि ये गोट होगी तो बकरी जैसी आवाज़ निकालेगी। तो वह उसे रब करता है, मतलब थोड़ी बहुत पीड़ा ऐसा देता होगा ताकि वह आवाज़ निकाले। लेकिन जब वह ऐसा करता है तो वह क्या आवाज़ निकालती है, मूँ। मूँ मतलब यह एक क्या है, काफ है, यानी गाय का बछड़ा ही है। नेक्स्ट पेज पर जब हम आते हैं, देर इज़ नो प्लेस फॉर अ डाउट, इट इज़ अ काफ। तो वह कंफर्म हो जाता है उसके लिए कि यह एक काफ ही है। एंड देन माई यू ब्रिंग डिस्ग्रेस टू योर एंटायर कम्युनिटी, यू कैन नॉट बी अ साधु। तीसरा व्यक्ति अचानक से आके कहता है कि आप अपने पूरे परिवार के लिए बुरा समय लेकर आने वाले हो, आप एक साधु नहीं हो सकते। अनफॉर्चुनेटली आई नो वॉट आई एम सेइंग, यू आर कैरिंग अ डेड फोल। तीसरा व्यक्ति उस साधु से कहता है कि आप एक मरे हुए जानवर को अपने सर पे उठाकर ले जा रहे हो, कंधे पर उठाकर ले जा रहे हो। माइंड योर लैंग्वेज, डू यू नो वॉट आर यू सेइंग। साधु गुस्से में आके बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो। डोंट टॉक फूलिश, गेट अवे फ्रॉम हियर। साधु उस व्यक्ति से कहता है कि तुम बकवास मत करो, फालतू बातें मत करो, यहाँ से भाग जाओ। एटलीस्ट दिस इज़ नॉट योर ड्यूटी टू कैरी डेड एनिमल्स। वह व्यक्ति बोलता है कि यह आपकी ड्यूटी नहीं कि किसी भी मरे हुए जानवर को आप उठाकर यहाँ से ले जाओ। फिर साधु आश्चर्यचकित होता है। वॉट हैज़ हैपन टू पीपल, द फर्स्ट कॉल्ड इट इज़ अ गोट, देन सेकंड कॉल्ड इट इज़ अ कैट एंड नाउ ही सेज इट इज़ अ डेड फूल। वह आश्चर्यचकित होता है कि पहले व्यक्ति आके कहता है कि यह एक गोट है, दूसरा आके कहता है कि यह एक कैट है, और तीसरा आके कह रहा है कि यह मरा हुआ जानवर है। ओ नो, इट मस्ट बी अ गोस्ट चेंजिंग इट शेप वन आफ्टर अनदर। साधु सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जैसे अपने कंधे पर उठा कर ले जा रहा हूँ ये कोई भूत हो, कि पहले भाई उसने अपना शरीर गोट की तरह बना लिया, फिर एक कैट की तरह, और अब एक मरे हुए जानवर की तरह। इट्स एन ईविल पावर, इट्स अ गोस्ट। और वह साधु जो है डर जाता और मन ही मन बोलता है कि यह एक बुरी आत्मा है, यह एक भूत है। आई मस्ट रन फ्रॉम हेयर, गोस्ट गोस्ट सेव मी। वह उस बछड़े को वहीं छोड़ देता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है, भूत भूत बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए। और वह जो है यहाँ से साधु यहाँ से इस बछड़े को छोड़कर भाग जाता है। और इस तरीके से ये जो तीनों व्यक्ति हैं अपनी चालाकी में कामयाब हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हम ये सीख लेंगे
ओनली बुकिश नॉलेज डजेंट हेल्प यू, यू हैव टू रीड, you have to have a practical knowledge also। मतलब आप सिर्फ बुक से ही पढ़ के अपना ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, बल्कि आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब जो ज़िंदगी में आप अलग अलग स्थितियों में गुजरते हैं और उस स्थिति में मिलने वाला ज्ञान जो है वह आपको होना ज़रूरी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आया होगा, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में इनकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ओके, कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू।